जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्लांट मूवमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि प्लांट की हमने मूवमेंट के हवाले से दो कैटेगरीज की थी। एक को कहा था जी, ये प्लांट मूवमेंट में हमने दो बातें की थी जी। एक था जी ऑटोनोमिक मूवमेंट और दूसरी थी पैराटोनिक मूवमेंट। यानी प्लांट की मूवमेंट की हमने दो कैटेगरीज की थी। ऑटोनोमिक मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल काजेज थी, और आज हमने बात करनी है, ये देखिए दो मूवमेंट थी। एक ऑटोनोमिक, ये ड्यू टू इंटरनल काजेज थी, और एक थी पैराटोनिक। ये पैराटोनिक मूवमेंट जो है ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज है, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, इन्हें नाम देते हैं हम पैराटोनिक। अब जो पैराटोनिक मूवमेंट है इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं जी। एक को नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे को कहते हैं नॉस्टिक मूवमेंट। अब इन दोनों में कैसा फर्क है? ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये डायरेक्शनल है, यानी खास सिमत में होंगे, और नॉस्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, यहाँ कोई ख़ास डायरेक्शन मुतय्यन नहीं होगी, नॉन डायरेक्शनल है दोनों ड्यू टू जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसको हम आम तौर पे मुख्तलिफ स्टिमुलाई की वजह से हम डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रॉपिक मूवमेंट में अगर स्टिमुलस जो है वो लाइट है तो हम उसे कह देंगे जी फोटोट्रॉपिज्म। जी फोटोट्रॉपिज्म हो गई। इसी तरह अगर यहाँ स्टिमुलस जो है वो वाटर है तो हम कह देंगे जी हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और ये लफ्ज़ जो ट्रॉपिक है ये ट्रोपोस से निकला है। ट्रोपोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टर्न, मुड़ जाना, बेंड हो जाना। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में कर्वेचर आ जाता है, मुड़ जाता है, टर्न आ जाता है प्लांट के पार्ट्स में, चाहे रूट है चाहे स्टेम है, ये टर्न ले लेते हैं, ये इनमें कर्वेचर आ जाता है, मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। और अगर लाइट की वजह से इनकी बेंडिंग हो रही है तो फोटोट्रॉपिज्म है। इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जो है ये स्टेम शो करता है कि लाइट की तरफ मुड़ जाता है, और जो रूट है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करती है कि ये लाइट से अवे चले जाती है। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोट्रॉपिज्म के हवाले से बात करूं, जो रूट है ये वहाँ जाती है जिस तरफ वाटर होता है, तो वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया वाटर की वजह से, और रूट जो है ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो स्टेम है ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। इसी तरह जियोट्रॉपिज्म, जी नाम से जाहिर है कि इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई, तो जियोट्रॉपिज्म जो है ये जी ड्यू टू ग्रेविटी, जी ये ड्यू टू वाटर था, ये ड्यू टू जी लाइट था। अब देखें ग्रेविटी की वजह से जो रूट है ये मूव करती है, टुवर्ड ग्रेविटी चली जाती है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। और स्टेम जो है ये अवे ग्रेविटी से जाता है, दूर जाता है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। इसी तरह केमोट्रॉपिज्म है, ये नाम से जाहिर है ड्यू टू केमिकल है, तो किसी केमिकल की वजह से किसी पार्ट की बेंडिंग हो जानी। मसलन आप देखते हैं कि जो फंजाई है जहाँ ग्रो करते हैं तो जिस तरफ केमिकल पड़े होते हैं ये उस तरफ इनके हैफी बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो ये केमोट्रॉपिज्म हो गया ड्यू टू केमिकल। इसी तरह थिग्मोट्रॉपिज्म है, जी ड्यू टू टच। बाज जो बेलें हैं जैसे अंगूर की बेल है तो आप देखते हैं कि ये टच की वजह से इनके अंदर ग्रोथ पैटर्न में चेंज आती है कि बाहर वाली सरफेस पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, अंदर वाली सरफेस पे कम होता है, तो ये लिपटती जाती हैं। या इनके जो टेंड्रिल्स होते हैं ये इस तरह तार नुमा जो स्ट्रक्चर होती हैं जो लिपटने में हेल्प करती हैं, उन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं।
तो उनके अंदर भी इसी तरह की मूवमेंट होती है। तो ये मूवमेंट जो टच की वजह से हो, दैट इज कॉल्ड द जी थिग्मोट्रापिज्म। तो ये थिग्मोट्रापिज्म हो गई जी। फोटोट्रापिज्म थी जी। इसके बाद हमने हेड्रोट्रापिज्म की बात की, जियोट्रापिज्म, कीमोट्रापिज्म और थिग्मोट्रापिज्म की बात की। तो ये सारी मूवमेंट जितनी मैंने आप लोगों को बताई हैं ये डायरेक्शनल हैं कि प्लांट की खास आमतौर पे डायरेक्शन में होंगी, या पॉजिटिव होंगी या अवे होंगी। लेकिन इनमें ये होता है कि कोई सेल या कोई आर्गन जो है एज ए होल नहीं चला जाता, बल्कि टैक्टिक मूवमेंट में आपने देखा था एज ए होल कोई सेल चला जाता था। जैसे फोटोटैक्टिक था तो पूरा सेल एज ए होल चला गया था। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ बेंडिंग हुई है, उस पार्ट की बेंडिंग हुई है जिस पार्ट की, जिस स्टिमुलस की तरफ हुई है, लाइट की तरफ हुई है तो फोटोट्रापिज्म, वाटर की वजह से हुई है तो हेड्रोट्रापिज्म एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम बात करते हैं जी नास्टिक मूवमेंट की, तो जो नास्टिक मूवमेंट है उनकी दो अहम कैटेगरीज हैं जी। नास्टिक मूवमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम नाम देते हैं फोटोनास्टी। ये दो कैटेगरी जो देते हैं उनमें एक निक्टिनास्टी है मेन टाइप, और एक हेप्टोनास्टिक है जी। जो नास्टिक मूवमेंट है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी, एक को हम नाम देते हैं निक्टिनास्टी और एक को हेप्टोनास्टिक। ये दोनों नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। निक्टिनास्टी जो है ये कम्प्लेक्स मूवमेंट है। क्यों? इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, एक यहाँ टर्गर इन्वॉल्व होगा और दूसरा जो है यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होगी। तो ये कम्प्लेक्स मूवमेंट है, टर्गर भी इन्वॉल्व है, ग्रोथ भी इन्वॉल्व है। और जो निक्टिनास्टी है ये ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, तो इसकी भी हम डिफरेंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखें, फोटोनास्टी जी, थर्मोनास्टी जी, फोटोनास्टी है, और दूसरा जो है ये कौन सा है बेटा? थर्मोनास्टी है। तो हमने दो कैटेगरीज की इसे डिवाइड कर दिया। और जो हेप्टोनास्टिक है ये ड्यू टू कंटैक्ट है, कंटैक्ट की वजह से है। जैसे आप देखते हैं कि जो हशरात खोर पौधे हैं, वेनिस, फ्लाई ट्रैप, ये क्या करते हैं कि जब कोई कंटैक्ट करता है इंसेक्ट वगैरह या कोई एनिमल, तो ये अपने पार्ट जो है उन्हें क्लोज कर लेते हैं। तो ऐसी मूवमेंट को हम कंटैक्ट की वजह से जो हेप्टोनास्टिक है। लेकिन ध्यान में रखना, ये टच की वजह से थी थिग्मोट्रापिज्म ये, लेकिन ये डायरेक्शनल थी, ये वाली नॉन डायरेक्शनल है। अब जो निक्टिनास्टी है जिसमें टर्गर और ग्रोथ इन्वॉल्व है, जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक को हमने कहा है फोटोनास्टी, दूसरे को कहा है थर्मोनास्टी। तो फोटोनास्टी जो है ये ड्यू टू लाइट पीरियड, फोटो पीरियड, तो यहाँ फोटो पीरियड इन्वॉल्व होगा कि लाइट का जो अरसा है वो आमतौर पे इन्वॉल्व होगा। वो हम देखते हैं कि जो फोटोनास्टी है वो बाज़ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो फोटो पीरियड पे डिपेंड करती है, कि जब लाइट का पीरियड होता है उनकी ओपनिंग हो जाती है, और जब लाइट नहीं होती तो उनकी क्लोजिंग हो जाती है। थर्मोनास्टी जहाँ जो स्टिमुलस है वो टेम्परेचर रहेगा, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी बाज़ फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। जैसे हम बात करें कि जो ट्यूलिप के फ्लावर हैं ये आम तौर पे क्लोज हो जाते हैं एट नाइट और ओपन हो जाते हैं जी एट डे। वजह वही ग्रोथ रेट का डिफरेंस है कि जब नीचे वाली सरफेस पे ग्रोथ रेट जी बढ़ जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, जब ऊपर वाली सरफेस पे ग्रोथ रेट बढ़ जाता है तो ये ओपनिंग हो जाती है। जी मैंने बात की कि नास्टिक की दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टिक। जो निक्टिनास्टी है ये कम्प्लेक्स मूवमेंट है क्योंकि टर्गर और ग्रोथ दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर फोटोनास्टी है तो यहाँ लाइट का पीरियड इन्वॉल्व होगा, अगर थर्मोनास्टी है तो यहाँ टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा।
जबकि हेप्टोनास्टिक जो है ये ड्यू टू कंटैक्ट है, जैसे वेनिस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट वगैरह, इनकी जो मूवमेंट है ये हेप्टोनास्टिक है। अल्लाह हाफिज़।